भाग तो गए छोड़ के अभी कुछ दिनों पहले अतरौलिया। समझ में आ गया उनको, सर्किट हाउस छोड़ के भाग गए वो। कहीं दीदारगंज में जाके इधर उधर घूम रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा आदर दे रहा हूँ, वो इस लायक भी नहीं है। उन्होंने राजभरों को कहते हैं कि वो जाके कट्टा खरीदते हैं, यादवों को कहते हैं कि इनको लाठी मारना। तो मुँह से निकल गया ना कि आने वाली सरकार राजा तय हो गया है, पीडीए की सरकार बन रही है। फिर बगल में किसी ने कोहनी मारी उनको। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। इस समय मेरी मौजूदगी है आजमगढ़ में और जो कैमरे के फ्रेम में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, इनका नाम है इंजीनियर सुनील यादव। ये एक समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं में से एक हैं, क्योंकि जब आजमगढ़ में पीडीए भवन का जब निर्माण हुआ था, जब अखिलेश यादव जी यहाँ पर आए थे उद्घाटन में, तब जो है उसी समय अखिलेश यादव जी ने इनको जो है समाजवादी पार्टी ज्वाइन कराया था। अभी जो है एक चेहरा बन चुके हैं, आजमगढ़ में देखे जाते हैं समाज सेवा के तौर पर और नेता के तौर पर। हर जगह पहुंचने का काम करते हैं, हर पीड़ित परिवारों में ये जाने का काम करते हैं। कई जगह देखा गया है कि ये जो यहाँ पर जो वृद्धाश्रम है वहाँ पर लोगों की मदद करते हुए दिखाई देते हैं कभी। लेकिन हम आज बात करेंगे तमाम सारे मुद्दों पर जो आजमगढ़ में इस समय चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर क्या चल रहा है इस समय आजमगढ़ में? आप जो है बहुत ज़्यादा दौड़ा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, क्या लग रहा है? मेरा काम है आजमगढ़ में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं समाजवादी पार्टी के, उनकी नीतियों को जनता तक पहुंचाना और साथ में समाज सेवा करना, जो हर समाज सेवी का कर्तव्य होता है कि वो जिस भी स्थिति में है, फाइनेंशियली कैपेबल है तो उस रूप में, पॉलिटिकली कैपेबल है तो उस रूप में जनता के साथ रहे और हमारे पीडीए के संदेश को जन जन तक पहुंचाना, ये काम भी करते हैं। पीछे कुछ समय एसआईआर का प्रोविज़न चल रहा था। आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने ये बयान दिया था कि एसआईआर में नाम कटने की लिस्ट में आजमगढ़ सबसे टॉप पे रहेगा, और ऐसा हुआ भी था। इस स्थिति को हमने आजमगढ़ के संगठन ने मिलकर हमने आजमगढ़ को ऐसी स्थिति में लाया कि ये नाम न कटने वालों की लिस्ट में सबसे टॉप पोजीशन पे पहुंचा। अच्छा। और महज कुछ दिनों की मेहनत की वजह से, और वो तभी संभव हो पाया जब यहाँ के लोग, यहाँ के जो समाज सेवी हैं, जो समाजवादी लोग हैं, उनके साथ मिलजुल कर हमने ये काम किया, पीडीए की नीतियों को जगह जगह पहुँचाया। और वही मैं कर रहा हूँ और उसी माध्यम से सेवा भी करने के काम कर रहा हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने आपको पार्टी ज्वाइन कराया जब यहाँ पर पीडीए भवन का जब निर्माण हुआ, उद्घाटन में वो आए थे, तो क्या मतलब पार्टी ज्वाइन करने का आपका मकसद क्या था? क्या चुनाव लड़ना है आजमगढ़ में कहीं से? क्या मतलब मकसद क्या है? देखिए, ऐसा है ना कि आपको समाज सेवा करने के लिए ना एक संगठन की ज़रूरत होती है। मैं शुरू से ही बहुत मानता हूँ, मैंने कई बार कहा भी है कि मैं श्री राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलने वाला, नेताजी को गुरु मानने वाला और आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का सिपाही हूँ। और इन तीनों का मानना ये है कि संगठन जो होता है, संगठन की ताकत किसी भी विधायक, किसी भी सांसद से बड़ी होती है। तो मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है कि मैं टिकट मेरे को मिलेगा तो मैं काम करूँगा, और मैं सक्षम हूँ, काम करने के लिए सक्षम हूँ। टिकट मिलने से ही काम करूँगा ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, और ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है कि टिकट, अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे तो मैं उनका सिपाही बनकर जरूर कहीं ना कहीं मैदान में उतर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं सक्षम हूँ और मैं समझता हूँ कि संगठन की ताकत जो है विधायक सांसद से बड़ी होती है। तो मैं संगठन का आदमी बनकर कैडर की राजनीति करना चाहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब मैं अपने सपने को देख पाऊँ जिसमें अखिलेश यादव जी प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये आजमगढ़ की हम बात करें तो आजमगढ़ में जो है 10 विधानसभा है और 10 विधानसभा है, लेकिन इस बार अब जो है ये देखने को मिल रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, और ये उनका बयान आता है कि इस आजमगढ़ को जो कहा जाता है कि समाजवादियों का गढ़ है, अब इसे गढ़ ही बना देंगे। वो जहाँ पे भी जाएंगे उस जगह को गढ़ ही बनाने का काम करेंगे। वो कुछ विकास नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आदर दे रहा हूँ, वो इस लायक भी नहीं है। उन्होंने राजभरों को कहते हैं कि वो जाके कट्टा खरीदते हैं, यादवों को कहते हैं कि इनको लाठी मारना चाहिए, मुसलमानों के बारे में अब शब्द बोलते हैं। वो अपना संसदीय क्षेत्र छोड़ करके आजमगढ़ में डटे हुए हैं। उनके संसदीय क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं, उनको खबर भी है कि नहीं होगा। विधानसभा जो उनके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उनको खबर भी नहीं होगी। जिस मंत्रालय का वो काम कर रहे हैं, जो मंत्रालय उनके पास है, उस मंत्रालय के जितने भी काम है सारे के सारे डिलेज हो रहे हैं, लिंगर ऑन हो रहे हैं। अभी बताओ पंचायत चुनाव का क्या हो रहा है, कुछ हाल खबर है?
तो जहाँ जाएंगे उसको गढ़ही ही बनाने का काम करेंगे। और वो आदमी ऐसा है जिसके बारे में बात करना उचित भी नहीं समझता हूँ। वो आदमी का नाम मेरे कानों में आता है तो जैसा मेरा बीपी शूट हो जाता है, मैं आपको सही बताऊँ तो। वो आदमी सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम करता है अपने राजभर समाज को। तो वो मतलब उत्थान करो ना भाई उनका। आप ये क्या उनको डिमोरलाइज करते हो कि जाता है कहीं मार्केट में जाएगा, उसमें जाएगा, मेला में जाएगा तो कट्टा खरीदने का काम करेगा, वो वाली बंदूक खरीदता है। ये सब क्या बकवास करते हो आप अपना पंचायत का काम छोड़ के आप जिसके मंत्री हो उस चीज़ों को डिले करने की कोशिश कर रहे हो। आप बताओ, चुनाव की कोई भी प्रक्रिया जो होना चाहिए अगले आने वाले कुछ 5-6 महीने में होनी चाहिए, कुछ भी हो रहा है उसको तो ऐसा लग रहा है शायद वो होगा ही नहीं, वो विधानसभा इलेक्शन के बाद होगा। क्या करने की कोशिश की जा रही है? तो वो जहाँ है वहाँ उसको गढ़ही ही बनाएंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सही कहते हैं, वो गढ़ही ही बनाने का काम करेंगे। ये अभी उनका बयान आया कि अब जो है घाट पर पहुंचा देंगे सपा को, 4 लोग मिलकर घाट पहुंचा देंगे, इस तरीके के बयान उनके आ रहे हैं। पहले अपना घाट देखें, किस घाट पे उनको स्थान मिल रहा है, उसके बाद सपा के बारे में सोचेंगे, है ना। सपा ने एक उंगली रखी थी उनको, कानी उंगली, जिनसे उनका वर्चस्व बढ़ गया था। वो धोखेबाज आदमी है। मैं सीरियसली मैं बताऊं, उसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा नहीं उचित समझता। मैं उनकी बातों का तवज्जो भी देना उचित नहीं समझता, है ना। वो मतलब वो अपना घाट देखें पहले। अच्छा, अतरौलिया में लगातार बने हुए, अतरौलिया में आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि जनता भी चाहती है कि अब बदलाव चाहिए अतरौलिया में। अपने बेटे जो हैं उनके, अरुण राजभर, उनको लड़ाने के फिराक में हैं और लगातार उनके जो नेता हैं वो अतरौलिया में ही बने हुए हैं। भाग तो गए छोड़ के अभी कुछ दिनों पहले अतरौलिया, समझ में आ गया उनको। सर्किट हाउस छोड़ के भाग गए वो, कहीं दीदारगंज में जाके इधर उधर घूम रहे हैं। उनको अतरौलिया की जनता ने नकार दिया है। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग निकालिए, उनको जनता ने नकार दिया है। मैं फिर से कहूँगा, उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। मैं तो क्या, यहाँ की जनता भी उनको तवज्जो नहीं दे रही। अतरौलिया की जनता ने नकार दिया। अभी जाके दीदारगंज वगैरह में घूम रहे हैं, वहाँ के लोग भी कुछ दिनों बाद उनको निकाल ही देंगे। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो है पाला बदलने के फिराक में थे, लगातार समाजवादी पार्टी पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, वो इस समय ज़्यादा ही हमलावर है? अभी गलती से उनके मुंह से निकल गया ना कि आने वाली सरकार राजा तय हो गया है, पीडीए की सरकार बन रही है। हाँ। फिर बगल में किसी ने कोहनी मारी उनको कि नहीं एनडीए की बन रही है। तो सच्चाई सबके उनके मन में भी है क्या होने वाला है ना। पीडीए की गवर्नमेंट बन रही है। ये पीडीए फार्मूला बहुत तेज़ी से चल रहा है ना। मुझे नहीं लगता है कि उनकी कोई दाल यहाँ पे गलने वाली है। कुछ नहीं कर पाएंगे वो। पाला बदले अदले, उनको ना बीजेपी भाव देने वाली है, ना समाजवादी पार्टी भाव देने वाली है। आने वाले इलेक्शन में आप प्रत्यक्ष रूप से इसको देख लेंगे। अच्छा, कैसे आप कह सकते हैं कि पीडीए की सरकार आने वाली है? क्योंकि आपने देखा बिहार में क्या हुआ, आपने देखा बंगाल में क्या हुआ, बंगाल सहित 3 राज्यों में देखा आपने क्या हो रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो है इस परिवेश में आप जो है पीडीए की सरकार उत्तर प्रदेश में आ जाएगी? देखिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है। ये दोनों चीज़ें हुई, इसको इनकार भी नहीं किया जा सकता है। और क्यों हुआ ये भी जनता ने देखा। सोशल मीडिया के ज़माने में कोई आदमी अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है और उसको सीआरपीएफ बुला के लाठी मारने लग जा रहा है, तुम अंदर जाके बैठो। ये क्या मतलब है इसका, इस चीज़ का? 90 लाख लोगों का वोट जो है कि वहाँ पे इधर उधर हुआ है। क्या ये लोकतंत्र को मतलब हत्या करने वाली सिचुएशन नहीं आ रही है? हमको आपको आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? हाँ, ये हुआ जो वो गलत हुआ और हमें इससे सीख लेनी चाहिए। और समाजवादी साथी मुझे लगता है इन दोनों हारों से सीख लेंगे और अपने आप को और मजबूत करेंगे। हमारा पीडीए फार्मूला बहुत मजबूत है और आने वाली सरकार पीडीए सरकार होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सारे समाजवादी साथी उन दोनों हार से सीख लेकर आने वाले समय में जो भी हमारे जो सिस्टम में या हमारे संगठन में जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर ऊपर नीचे है उसको हम सुधारने का काम करेंगे और आने वाले समय में पीडीए की सरकार बनाने का काम करेंगे। 10 विधानसभा भी यहाँ पर आजमगढ़ में है, तो समाजवादी पार्टी के खाते में है, तो क्या इस बार भी आएगी वो? 100%, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमेशा गढ़ रहा है और आगे भी गढ़ रहा है। बीजेपी केरल में और आजमगढ़ में हमेशा शून्य रही और आगे भी शून्य रहेगी। अच्छा, तो यहाँ की बात करें, अब आप फिर कह रहे हैं कि आजमगढ़ जो है गढ़ रहा है और कुछ लोग जो है गढ़ ही बनाने के चक्कर में पड़े हैं। आप फिर वही बात। आजमगढ़ में आप एक बात बताएं, आजमगढ़ में जो भी विकास का पत्थर रखा गया है वो किसके कार्यकाल में रखा गया? आप एक सर्वे करो ना, आप लोग मीडिया के लोग, आप सर्वे करो। किसी भी विकास निर्माण का एक नींव का पत्थर जो रखा गया है वो समाजवादियों द्वारा ही रखा गया है। आप चाहे कलेक्ट्रेट भवन देख लीजिए, चाहे आप जगह जगह एक मार्केट से दूसरे मार्केट को कनेक्ट करने वाली रोडें देख लीजिए। एक सड़क हमारी बहुत पीछे जो है कि बहुत फेमस हुई थी, उसका राजभर साहब भी बहुत श्रेय लेने चले गए थे, लेकिन वो दरअसल समाजवादियों का आवाज़ थी जो कई सालों से लगातार उस पर चल रही थी और अंततः हमें उस पर सफलता मिली। एक काम आप बताइए ना कि जो भाजपा ने या किसी अन्य सरकार के विधायक सांसदों ने यहाँ पे नींव रखा हो आजमगढ़ में, तो हम क्यों मान लें कि यहाँ पे आजमगढ़ की छवि एक तो ये भी बनाई गई कि यहाँ पर जो है गुंडा माफिया जैसे डान के नाम से। अत्रि मुनि कौन थे? दत्तात्रेय कौन थे? ये लोग क्या आतंकवादी थे? जो
बराक ओबामा के पर्सनल सेक्रेटरी थे 8 साल तक, वे आतंकवादी थे। कौन थे ये लोग? कौन है ये जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं? कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? इस हिंदुस्तान को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास देने वाला राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ की धरती की पैदाइश है। अत्रि मुनि की धरती है, ऋषि मुनियों की धरती है ये। अब फेमस करने वाले तो कुछ भी कर दें, जिनको बांटने काटने की राजनीति करनी है वो कुछ भी बोलते रहें। मुझे तो आजमगढ़ पे बड़ा गर्व होता है। इस आजमगढ़ की धरती ने देश को बहुत कुछ दिया। इस आजमगढ़ की धरती ने एक चीफ मिनिस्टर दिया है, एक राज्यपाल दिया है, कई मिनिस्टर्स दिए हैं आजमगढ़ की धरती ने। नेताजी, आप चीफ मिनिस्टर रहते हुए यहाँ पे सांसद रहे हैं। आप यहाँ स्वर्गीय राम नरेश यादव जी राज्यपाल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर। आजमगढ़ की धरती बड़ी महान धरती है। इसके बारे में कुछ भी कोई अनसंट बोल दे, वो फर्क नहीं पड़ता मुझे बड़ा गर्व होता है आजमगढ़ का। मैं आजमगढ़ का पैदाइश हूँ इस बात पे। लेकिन सरकार जो है बदलेगी, लग रहा है बदलेगी। 100% बदलेगी, 100% बदलेगी। हम समाजवादियों को थोड़ी बहुत अपनी जो सीख लेनी चाहिए बिहार और बंगाल इलेक्शन से, वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। और अच्छा, बिहार में चाहे बंगाल में हो, हर जगह पर जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी, उनके चेहरों को वहाँ पर दिखाया जाता है और दिखाकर जो है एक मिसाल दी जाती है उत्तर प्रदेश की। कहा जाता है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था इतनी तगड़ी है, इतना सुरक्षित हो गया है उत्तर प्रदेश, ऐसी व्यवस्था आपके यहाँ लाएंगे। और यही बंगाल में आया ना, अभी देखिए कितना व्यवस्था आया। अभी सीटें जीते और प्राइवेट लोग अपना अपना बुलडोजर लगे किसी का भी घर तोड़ रहे हैं। इतनी बढ़िया, इतना सुशासन वाली व्यवस्था कहाँ देखेंगे आप? ममता बनर्जी जी का एक प्रोटोटाइप बना के उनको बांध के गली गली घुमाया जा रहा है। इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कहाँ देखेंगे आप? वही उत्तर प्रदेश में भी तो हो रहा है। अभी मज़ा आ रहा है ना लोगों को कि कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्रायोजित किया जा रहा है, उनको स्पॉन्सर किया जा रहा है। ये जब लोगों के घर तक आएगी बात ना, तब लोगों को समझ में आएगा कितना बढ़िया सुशासन चल रहा था। जब लोगों को आपस में लड़ा के आप राजनीति कर रहे हो तो वहाँ पे सुशासन की उम्मीद करना मुझे नहीं लगता है कि ये उचित है। और जैसा बंगाल में हो रहा है, जैसा बिहार में हो रहा है, वही होगा यूपी में भी, और हो भी रहा है, दिखाई भी दे रहा है, दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, मतलब चलिए, अब सरकार बन जाएगी, अगर सरकार बनेगी या 2027 का चुनाव आने वाला है, तो क्या इंजीनियर सुनील यादव को अगर टिकट मिलता है, मान लीजिए आजमगढ़ से टिकट मिलता है, तो किस विधानसभा से आप लड़ना चाहेंगे? मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी कोई उम्मीद नहीं है, ना ही मेरी कोई स्पेसिफिक विधानसभा है, और ना ही मैं लड़ने के इच्छुक हूँ। मैं कैडर की राजनीति करना चाह रहा हूँ। मुझे विधानसभा में नेता बनाना, उसे जितवाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इंस्टेट की मुझे लड़ना, विधायक बनना ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्यों ऐसा क्यों? जब आपको अखिलेश यादव जी बुलाकर पार्टी ज्वाइन करा सकते हैं, तो क्या आपको टिकट नहीं दे सकते? दे सकते हैं, नहीं दे सकते, लेकिन मैं उम्मीद क्यों करूं कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भैया अगर मेरे को टिकट देंगे तभी मैं काम करूंगा, या उसकी उम्मीद में मैं लगा के बैठूं? नहीं, राजनीति है। जैसे एक घर को बनाने के लिए अलग अलग कोठरियां, अलग अलग पंखे, अलग सबके अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, वैसे संगठन की भी ज़रूरत होती है, कैडर की भी ज़रूरत होती है। मैंने कहा ना, विधायक एक छोटा लफ्ज़ है। मैं कैडर को महान समझता हूँ, तो मैं समझता हूँ मेरे को कैडर की राजनीति करनी चाहिए। बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मैं किसी भी डिसीजन का मतलब मना करने के लायक नहीं हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं उनके किसी भी डिसीजन को मना कर पाऊँ। भविष्य में ऐसा कुछ होता है, अपना सिपाही बनाते हैं मुझे, तो मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। मैं उनका पहलवान हूँ, कहीं पे लड़ना चाहेंगे लड़ जाऊँगा, लेकिन ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ संगठन विधायक से ज़्यादा महान होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ जो है इंजीनियर सुनील यादव जी थे, अभी आ रहे थे, हम गाड़ी में ही, आप देख रहे होंगे गाड़ी चल रही है, और इस गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में इनका इंटरव्यू कर रहा था। ये कहीं से आ रहे थे, कहीं वृद्धाश्रम में गए थे, वहाँ पर तमाम लोगों की सेवा किए, और फिर वहाँ से आ रहे थे, तो हमें लगा कि थोड़ा सा बात करना चाहिए। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।